मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था अध्यात्म हमारे जीवन में कब कब और कहाँ कहाँ सहयोग करता है। कई हमारे पुराने भाई इधर लगातार फ़ोन पर कॉल करते रहे, भैया 4 साल पहले से जुड़े थे, गांव आए, गांव के माहौल में मेरा ध्यान साधना छूट गया, बड़ा परेशान रहते हैं। एक वो भी जगह है जहां आपको ध्यान बैलेंस करता है। गांव में गए, गांव का तो माहौल अलग है। अभी बहुत सारे हमारे भाई गए होंगे, बहुत सारे गांव गए, छुट्टी तब तक सूचना मिल गया, बेचारे परेशान हैं कि पापा आने ही नहीं दे रहे हैं, गांव का माहौल अलग है। आदमी जब निगेटिव फोर्स के तरफ अपने आप को तेज़ी से ले जाता है, उसको संभालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, वहाँ अध्यात्म आपका सहयोग करता है। और दुर्भाग्य है कि जब व्यक्ति निगेटिव फोर्स के तरफ बढ़ता है तो उसको स्वयं पता नहीं चलता है कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। किसी भी नशा करने वाले से जाकर पूछिएगा, भैया नशा आप करते हैं, अच्छा है कि बुरा है, तुरंत अपने अनुसार तर्क देगा। भैया नशा नहीं करे तो इससे जुड़े हुए कई लोगों का रोजगार है, उन लोगों का रोजगार ठप पड़ जाएगा, रोजगार ठप पड़ जाएगा। ज्ञान तो देने के लिए खास करके बिहार की मिट्टी में कम ज्ञानी थोड़े बैठे हैं, बहुत ज्ञानी है यहाँ, जिससे पूछिए वो ज्ञान के प्रकाष्ठा पर है, चरम पर है। मेरे मित्र, जब मनुष्य के जीवन में निगेटिव फोर्स काम करता है, वो सबसे पहले अपने रूटीन को अनफॉलो करना शुरू करता है। फॉलो नहीं करेगा, अनफॉलो। जब मन किया जग गया, जब मन किया पढ़ने बैठा, जब मन किया जो काम करना है किया, नहीं मन किया छोड़ दिया। ये क्या है? उसके जीवन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ गई है, कहीं ना कहीं उसके अंदर निगेटिव एनर्जी जो है वो डोमिनेंट हो रही है। अगर वहीं अध्यात्म उसके जीवन में अध्यात्म का समावेश होता है, वो धीरे धीरे बैलेंस करना सीख जाता है। बहुत सारे इसमें भाई हमारे पीडीसी किए हैं, उनसे पूछिए पीडीसी करने से पहले उनका जीवन कैसा था और पीडीसी करने के बाद उनका जीवन। हम लोग तो लिखित लेते हैं, लेकिन बेचारा लिख कितना पाएगा। गूंगे को गुड़ खिला दो और गुड़ खिला के उससे पूछिए कि स्वाद कैसा है तो बता पाएगा? उसको तो आवाज निकलेगा नहीं, तो बताएगा कैसे? तो पीडीसी का अनुभव जो किया है वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है। जुबान से वो कितना शेयर कर सकता है, जुबान से वो कितनी बातों को रखेगा। भैया हम किए, हमारा रूटीन सुधरा, भैया हम किए, ऐसा हुआ, बहुत नहीं बता सकता है, लेकिन जो किया है वो अनुभव करता है। मेरे मित्र, अध्यात्म यही इंसान को बैलेंस करता है। आज देखिए, आज 90% हमारे विद्यार्थी हैं पटना में आके कहते हैं घर से चले, मन बना के कहने हम जा रहे हैं पटना में पढ़ाई करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। दुर्भाग्य है कि यहाँ आने के बाद उनका मन कहीं और लगने लगता है, मन कहीं और जाने लगता है। कई बार भैया एग्जाम्पल भी दिए है कि बेचारा गाना गाने लगता है, दिल है कि मानता नहीं। अब मनाइए उसको, हम लोग यहाँ से देते हैं गायत्री मंत्र करिए, वो भी 5 दिन के बाद आता है। हो भैया मजा नहीं है, मोबाइल में ना, उससे तो ऊब गए हैं, रोड पर वो सब भी बेकार है। कहाँ जाइएगा, लाइव चल रहा है, न तो बताते कि मजा कहाँ है, इशारा में बता देते हैं वही मजा है। आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। देख लीजिए, तमेव माता च पिता तमेव करके कोई जिंदगी नीरस बनाए हुए है। और तब कहेगा, लॉज में बैठेगा, ग्रुप में बैठेगा, भैया जिंदगी में बहुत तनाव है। किसके जिंदगी में तनाव नहीं है? आप कोई एक व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो आकर कहता हो कि मेरे जीवन में तनाव नहीं है। कोई एक व्यक्ति। छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब बीत गया है चुनाव, इसलिए दे देते हैं। जब चुनाव नज़दीक आया, हर पार्टी के लोग टिकट के लिए, भाई जो जिस लेवल से अपना ग्रुप बनाया था, मन बनाया कि चलो हम टिकट लेना शुरू करते हैं। पहले टिकट प्रक्रिया पर आई है। बहुत सारे लोग, पार्टी का नाम नहीं लेंगे, सब पार्टी का तो आप लोग बिहार के हैं तो जान ही रहे हैं,
सब पार्टी वाला मूड बना के अपना पहला प्रयास कि हमको टिकट मिल जाए। अच्छा, सबको टिकट तो मिलेगा नहीं, मिलेगा उतने को जितना को देना है। उसमें बहुत भाई लोगों को टिकट नहीं मिला, बड़ा हताशा और निराशा का शिकार हुआ। अब की टिकट मिल जाता ना, पक्का मेरा पक्का। कोई चुनाव में कहा है एक को बार, आप लोग देखिएगा अभी फिर मुखिया का चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिन बाद आएगा। भले क्लास कोचिंग के लिए कोरोना आ गया है, मुखिया का चुनाव में फिर चला जाएगा, चिंता मत कीजिए, तुरंत जाएगा। जैसे ही इन करेंगे लोग, मुखिया का चुनाव नजदीक आएगा, सबसे मिलिएगा। बस आप लोग का साथ चाहिए, इस बार निकाल रहे हैं। सोचिए वो लोग कितना, उन लोगों से भी तो सीखिए। हर व्यक्ति कहता है कि इस बार मेरा पक्का है, आपसे पूछिए रिजल्ट होगा। इस बार तैयारी सही नहीं है, आप पहले ही निगेटिव हैं कि इस बार चांस बनता ही नहीं है, और वो हार भी रहा है। उससे भी पूछिए, जिसका अपना घर में वोट नहीं है उसकी पत्नी भी नहीं देगी, जाके मिलिए उससे, और वो भी ताल ठोके हुए है, नंबर 1 है। सीखिए ना भाई, पॉजिटिव थॉट कहां से लाए, कहां से लाए, पेड़ पर है तोड़ के लाइएगा। यही सब अध्यात्म सिखाता है। गुरुदेव लिखे हैं, खोजे पर गुण अपने दोष, दूसरे के अंदर का गुण खोजिए। वो अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई तो गुण है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। सीमित साधन में संतोष, जो परमात्मा ने साधन उपलब्ध कराया है उसी में संतोष कीजिए। खोजे सभी जगह अच्छाई, सब जगह अच्छाई खोजिए, जहां जाइए अच्छे भाव से जाइए। आप लोग मंदिर में भी बैठ के दिमाग लगाते रहते हैं, सोच लीजिएगा, फिर उसका निगेटिव असर होने लगेगा। लाइव चल रहा है, बहुत बात नहीं कह सकते हैं ना, तो छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। वहीं वैक्सीन का डोज किसी को लग रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है, कोई निगेटिव हो जा रहा है। भाई उस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। जो युवा हर जगह जाकर अपनी नजरों से अच्छे चीजों को ढूंढता है, उसकी जिंदगी अपने आप अच्छा बनती चली जाती है, उसको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहां देखिए विधायक महोदय जी को, कुछ लोगों को टिकट मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। जिसको नहीं मिला वो हताश हुआ, मिल गया रहता तो इस बार पक्का था। अच्छा चलिए, जिसको मिल गया वो तो खुश रहे। अब वो कहा मिल तो गया है, थोड़ा सा जोर लगा देंगे तो निकल जाएंगे। निकलेगा तो जितना सीट है, बिहार विधानसभा में कितना सीट है, 243। अब निकलेगा उतना ही। सब जोर आजमाइश किया, एक तो नहीं मिला वो निराश, दूसरा जो मिला उसमें से बहुत हार गया बेचारा। मिलने के बाद वाला अब वो निराश। ओह, 50 वोट से गड़बड़ा गया, उतनी राइट लेफ्ट नहीं होता तो इस बार विधायक हम ही थे। चलिए, आप तो हताश इसलिए हो गए कि विधायक नहीं बने, जो बन गए उनके। अब वहां जीतने के बाद टीका चंदन हो रहा है, परेशान है कि इस बार मंत्री बना देता तब मजा आ जाता है। देखिए, खुशी खोजते हैं, कहां मिलेगा। अब बेचारा होड़ में लगा हुआ है, कहिया कैबिनेट वाला पास होगा, मंत्री पद किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। उसमें भी सबको तो मिलेगा नहीं, कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। चलिए, कुछ को नहीं मिला वो तो उदास हुआ, तो चलो मान लो कि उसको मंत्री पद नहीं मिला। जिसको मिला उससे जाकर पूछिए, कहा भैया बढ़िया है ना, वो कहेंगे कहाँ बढ़िया है, हम चाह रहे थे पथ निर्माण वाला, हमरा सिंचाई विभाग दे दिया। अब बताइए इसका इलाज कहाँ है, कौन डॉक्टर इलाज करेगा। इसी का इलाज करता है अध्यात्म। यही अध्यात्म काम करता है। हमको जो मिला, जैसे मिला, जिस रूप में मिला, हम उसी में खुशी तलाशेंगे। हमारे गुरुजी, बाकी लोगों का तो नहीं जानते हैं, जो आजकल मॉडर्न तरीके से यूट्यूब से लेके हर जगह दिखाया जाता है टीवी पर। अपने गुरुजी का जीवन दर्शन कभी पढ़िएगा, कभी देखिएगा, कभी समझिएगा। गांव के जैसे दादाजी होते थे, चारपाई वाले खाट पर बैठना, लोगों आमजनों से जनरल तरीके से मिलना।
कभी नहीं लिखे हम आशीर्वाद बरसाते हैं, हम कृपा बरसाते हैं, हम ये करते हैं। बस जो दुखियारा लेके दुख गया, गुरुजी कहा अरे गायत्री जपो सब अपने अच्छा हो जाएगा। कभी इस भाव से नहीं कहे अरे जाओ ना हम ठीक कर देंगे। आजकल तो जाने न अनजाने में 4 दिन से छुट्टियां बढ़ा लेता है, टीका मार लेता है, हम कल्याण बरसा देंगे, कृपा बरसा देंगे, कल्याण कर देंगे। मेरे मित्र, हमारे गुरुदेव ने रियल अध्यात्म को जिया, अनुभव किया अपने पूरे जीवन में, और एक व्यक्ति अपने पूरी जीवन में थोड़ी सी अपने लोगों के प्रति प्यार बरसाया तो आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अरबों अरबों लोग जुड़ते चले गए। हम में से कोई नहीं देखा गुरुजी को, कोई नहीं देखा है गुरुजी कैसे हैं, लेकिन जब जब साहित्य हम लोग पढ़ते हैं लगता है सामने गुरुदेव आके खड़े हैं। जब जब साहित्य में गुरु जी के विचारों को पढ़ते हैं लगता है कोई कान पकड़ के चला रहा है, समझा रहा है, बता रहा है बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। मेरे मित्र, वो फिजिक्स की किताब थोड़ी सी ज्ञान दे सकती है लेकिन उस ज्ञान से तनाव दूर नहीं होगा। मैथ का किताब थोड़ा सा नॉलेज देके आपको पास करा के पदाधिकारी बना सकता है लेकिन उस पद पर बैठकर आपका तनाव कम नहीं होगा। उस तनाव को दूर करने का जो विज्ञान है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। वो जब मनुष्य के अंदर जाता है तो वो पदाधिकारी बनेगा कि नहीं बनेगा, कर्मचारी बनेगा कि नहीं बनेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन एक नेक इंसान जरूर बन जाएगा। और आज इस दुनिया को अच्छे इंसान की जरूरत है। पदाधिकारी तो पूरे देश में भरे पड़े हैं, पूरे राज्य में भरे पड़े हैं, लेकिन घर में तलाशो तो एक नेक बेटा नहीं मिलेगा, एक नेक पिता नहीं मिलेगा, एक नेक माता नहीं मिलेगी, एक नेक पत्नी नहीं मिलेगी। हर घर में पैसा है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, भोजन की भी व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है, लेकिन इंसानियत समाप्त है। कई बार बड़े बड़े महल देखिएगा, देख के आपको आश्चर्य होगा, इतना शानदार महल है, इतना खूबसूरत महल है, इतना बढ़िया टाइल्स लगा हुआ है, इतना बढ़िया मोज़ेक किया हुआ है, लेकिन जब उस महल के अंदर जाइएगा आपको अंदर से डरावना सा सपना आता है। अरे भाई, इस महल में रहने वाला तो एकदम हैवान है, इस महल में रहने वाला तो झुटमुट का इसका ईंटा चमकता है, व्यक्तित्व तो इतना घटिया है कि इसके पास बैठने का मन नहीं करता, इससे बात करने का मन नहीं करता है। ये महल लेकर दुनिया नहीं जी सकती है, इस महल को देखकर दुनिया के लोग नहीं जी सकते हैं। लोगों को जीने का अगर तरीका चाहिए तो इंसान को इंसान के अंदर प्यार देने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये विज्ञान हमारे भारत में था, हमारे राष्ट्र में था, हमारे ऋषि महर्षियों ने दिखाया, हमारे पूर्वजों ने दिखाया, हमारे दादाजी लोगों ने दिखाया। एक छत के नीचे बैठ के और प्यार से दाल रोटी चलता था। आज एक छत के नीचे 4 लोग हैं, बेचारा पति अलगे मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है, पत्नी अलग कर रही है, बच्चा अलग कर रहा है। छोटी सी छोटी बातों पर पहले हर परिवार में त्याग होता था। कुछ गलती भी हुआ बड़े बुजुर्ग इग्नोर किया करते थे, अनदेखा कर दिया करते, अरे चलो गलती हो गया, छोटा है गलती कर दिया। घर में छोटी छोटी बातों पर अगर कोई लड़ाई होती थी, आप देखिए दादाजी तक मामला पहुंचता ही नहीं था, जाता था क्या? आप लोग देखे होइएगा, घर अलग होता था, बथान अलग होता था, और दादाजी का रेयर एंट्री घर में होता था। आज महिला वाली बातों में पुरुष उलझ के रह गए हैं। हमारी बहू को उसने ऐसे कैसे कह दिया, हमारे घर को उसने तिरछे कैसे देख लिया। अरे भाई, रोड से जा रहा था, थोड़ा गर्दन घुमाया, तिरछे देख लिया। अब वो परेशान है कि तिरछे देख काहे लिया, सोच क्यों लिया। मेरे मित्र, एक घर अपना शांति कुंज हरिद्वार भी है, कभी जाकर वहां घूमना, कभी जाकर वहां देखना। हर व्यक्ति प्यार देता है, हटाओ व्यक्ति तो दूर की चीज है, वहां चहकती हुई चिड़िया के जुबान से भी लगता है कि प्यार बरस रहा है। वहां जो फूल खिलता है लगता है वो भी लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है। वहां बैठने पर हर जगह लगता है जैसे हम गुरुदेव के गोद में बैठे हैं। यहाँ अपने घर में प्यार मिले ना मिले, आपको अपने चाचा से प्यार मिले या ना मिले, कभी प्यार की जरूरत पड़े तो युवाओं का तीर्थ शांति कुंज घूम कर देखना, लगता है जैसे प्यार की बारिश गुरुदेव और माता जी आपके तन पर कर रहे हैं, लगता है जैसे प्यार में भिंगा रहे हैं। मेरे मित्र, काश ऐसा हर परिवार होता, लेकिन हो कहां से। यहां तो हर परिवार में ज्ञान त्याग अलग है, ईगो भरा हुआ है। मेरा बात काट कैसे दिया, मेरे बातों पर इसने अमल क्यों नहीं किया। अरे मैं करते करते एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाइएगा।
4 दिन की जिंदगी मिली है, 4 समय जीने का मौका मिला है, कम से कम इतना प्यार बांटी है कि जाने के बाद लोग कहे कि दुनिया में बहुतों को देखे होंगे लेकिन उसके जैसा नहीं देखे जो केवल प्यार बांटता था, प्यार बोता था और प्यार काटता था। वरना लोग जाने के बाद भी गाली देंगे, जाने के बाद भी गाली देंगे। एक नंबर का खड़ूस था, कभी चैन से न रहा न रहने दिया, कभी सही राह पर न चला न चलने दिया, रास्ते चलते गिराते रहता था, रास्ते चलते भटकाते रहता था। क्या आपका हमारा जन्म इसलिए हुआ है? मेरे मित्र, हमेशा इन सारी चीजों से सावधान रहे कि हम क्यों अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाएं। इसलिए कि हमारा जीवन शानदार बने, इसलिए कि हमारे जीवन से किसी को अगर अच्छाई न मिले तो कष्ट भी ना हो, हमारे जीवन से किसी को प्यार न मिले तो नफरत का बीज भी हम न बोए। हम इसलिए अध्यात्म को अपनाते हैं। हम अच्छे राह पर न चले तो बुरे रास्ते के तरफ हमारे कदम भी न चले। यह अध्यात्म है। भटके हुए विचारों को भी सही राह पर लाने का काम करता है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है, और सही भाषा में कहे तो युवा को, जवान को जवानी सिखाता है। उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। इस उम्र में हमको कहां जाना है, कैसे जाना है नहीं पता, लेकिन जब अध्यात्म आता है तो हमारा दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करता है। केवल दशा नहीं, दशा तो बदलेगा ही, दिशा भी बदलती चली जाती है।